आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बियॉन्ड, अगेंस्ट, बिसाइड, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, बिफोर, आफ्टर, इन ऑर्डर टू, अलोंग विथ, विदाउट, अकॉर्डिंग टू एंड द लास्ट, इन स्पाइट ऑफ और इंस्टीड ऑफ। ये तमाम प्रकार के प्रीपोजिशंस आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपको ये बेसिक प्रीपोजिशंस पढ़ाई है, तो सबसे पहले आप उन्हें देखें और आगे फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों आज का सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है वो है इन फ्रंट ऑफ, जिसका मतलब होता है के सामने, किसी भी नाउन के सामने। ये नॉर्मली यूज किया जाता है पोजीशन को शो करने के लिए। कुछ सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है? द पुलिस कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। पुलिस की जो गाड़ी है कहां पार्क है? घर के सामने। उसका मैंने यहां पर क्या बता दिया आपका पोजीशन, किसका? पुलिस की कार का। अगला है दे नेवर फाइट इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, मतलब वो कभी भी अपने बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करते हैं। वे कभी भी अपने बच्चों के सामने क्या झगड़ा नहीं करते, जिसका मतलब हो रहा है इन फ्रंट ऑफ का के सामने। एक और सेंटेंस है शी सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के सामने वो बैठ गई। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ का क्या यूज है। आपको बता दूं कि आज जितने भी प्रीपोजिशंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इन सभी का आप हिंदी जान लीजिए, आपका आधा काम वहां कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ईजी हो जाता है आपके लिए इन्हें समझना। सेकेंड जो प्रीपोजिशन आज का है वो है बिहाइंड, जिसका मतलब होता है किसी चीज के पीछे। जैसे द बॉय इज बिहाइंड द डोर, सेंटेंस का हिंदी होगा जो लड़का है किसके पीछे? दरवाजे के पीछे है। शी लिव्स बिहाइंड द हॉस्पिटल, वो कहाँ रहती है? हॉस्पिटल के पीछे रहती है। ही इज बिहाइंड माई कार, ही इज बिहाइंड माई कार, वो मेरी कार के पीछे। देखिए ये जो प्रीपोजिशंस मैं आपको बता रहा हूं इनके अगर आपको हिंदी पता है तो आधा काम आपका वैसे कंप्लीट हो जाता है। बस इनके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनते हैं, आपको इन्हें देखना होगा। आगे और भी कई सारे प्रीपोजिशंस हैं। तो अगर मैं बात करूं बियॉन्ड की, तो इसका हिंदी मतलब हो रहा है के परे। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आपके रीच से बाहर चले जाए, आपके कंट्रोल से बाहर चले जाए। कुछ सेंटेंसेस है, इन तीनों सेंटेंसेस में बात आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है? दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई नॉलेज, मतलब मेरे रीच, मेरा जो रीच है, मेरा नॉलेज का जो रीच है, जो कंट्रोल है मेरे नॉलेज का, उस नॉलेज से परे है। मतलब ये जो क्वेश्चन आया है कहां से आया? आउट ऑफ माई नॉलेज। सेकेंड क्या है? द टास्क इज बियॉन्ड हिज स्ट्रेंथ, जो टास्क उसको दिया गया है वो टास्क किसके बियॉन्ड है? स्ट्रेंथ है उसके, मतलब बियॉन्ड हिज स्ट्रेंथ, किसके परे है? उसका जो स्ट्रेंथ है वो और कुछ है, और जो टास्क उसको मिला है वो और कुछ है। तो कह सकता हूं कि उसके रीच से ये बात बाहर चले गई। थर्ड सेंटेंस क्या लिखा है? दिस बॉय इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब हमारी कल्पना से ये बाहर है, जहां तक हम नहीं सोच सकते। मतलब जो ये बातें करता है, जिस तरह से ये एक्टिविटीज करता है, इन सभी को देखकर मैं कह सकता हूं कि मेरा जहां सोच खत्म होता है वहां इसका सोच शुरू होता है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आप कह सकते हैं कि आपका जो रीच है और आपका कंट्रोल है उसके बाहर कुछ हो रहा है, वहां आपको बियॉन्ड लगाना है। बहुत सिंपल सा प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट देखिए तो अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी नाउन के खिलाफ। कुछ सेंटेंसेस है, इन्हें देखते हैं और इन्हें समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? सबसे पहला सेंटेंस है चीटिंग इज अगेंस्ट द रूल्स। हर किसी एग्जाम की बात कर लो या किसी भी एग्जाम की बात कर ले, हर एग्जाम में क्या होता है? चीटिंग रूल्स के अगेंस्ट में होता है। अगला सेंटेंस है यू कैन नॉट रेज योर वॉइस अगेंस्ट योर फादर। आप आपके फादर के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ क्या नहीं कर सकते? आवाज ज्यादा उठा नहीं सकते, आवाज उठा नहीं सकते। एंड द थर्ड वन इज आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू, मतलब क्या करूंगा? मैं आपके खिलाफ फाइल करूंगा, केस फाइल करूंगा, केस दर्ज करूंगा। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से अगेंस्ट को यूज कर रहे हैं। तो ये बियॉन्ड और अगेंस्ट। सो नाउ अगले जो प्रीपोजिशन है वो क्या क्या है? बिसाइड, नेक्स्ट टू, और इसके साथ साथ में है बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम। देखेंगे तो यहां पर मात्र किसका डिफरेंस आता है? एक लेटर का, और वो है एस। ये बिसाइड है और ये बिसाइड्स है, लेकिन डिफरेंस काफी है। अगर मैं इन दोनों प्रीपोजिशंस की बात करूं तो दोनों का जो मीनिंग होता है हिंदी में एक ही होता है। किसी भी व्यक्ति के बाजू में, किसी भी नाउन के बाजू में अगर कोई और नाउन है तो वहां पर आप इनका यूज करेंगे। देखिए सेंटेंसेस क्या लिखा है? सबसे पहला जो सेंटेंस लिखा है वो है ही सेट बिसाइड या नेक्स्ट टू मी इन द फ्रंट सीट। सबसे आगे की सीट में वो मेरे बाजू में बैठा। ये दिशा बताने के लिए यूज किया जा रहा है, अगर आप नोटिस करें तो। अगला सेंटेंस क्या है? दे लीव बिसाइड का है, दे लिव नेक्स्ट टू का है, दोनों का मतलब एक ही है। दे लिव बिसाइड
द रेलवे स्टेशन। मतलब किसके बाजू में रहते हैं वो लोग? रेलवे स्टेशन के बाजू में। एक दिशा, एक डायरेक्शन की बात हो रही है। आप चाहे तो अपने हिसाब से आप लोग बता सकते हैं आप कहाँ का रहते हैं। तो सारे लोग सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं मंदिर के बाजू में रहता हूँ, मैं प्लेग्राउंड के बाजू में रहता हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक प्रीपोजिशंस हो जाते हैं। मैंने कहा ना, आप सिर्फ हिंदी जान लीजिए, अगर आपको हिंदी पता चल जाएगी उसके बाद आप आसानी से सेंटेंसेस में बना लेंगे। अगले 3 प्रीपोजिशंस, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम, दिखने में कैसे अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो यूज है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, तीनों का एक ही है। इनका हिंदी क्या हो रहा है? किसी चीज के अलावा, किसी से अलग। सेंटेंसेस काफी इजी कर देंगे आपको समझने में। शी स्टूड अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप, वो ग्रुप से अलग होकर खड़ी हुई है। शी स्टूड, स्टैंड मतलब उठना, अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप, किससे अलग है वो? अपने ग्रुप से अलग है। चाहे तो यहां पर आप बिसाइड्स लगा सकते, एक्सेप्ट का भी यूज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, बिसाइड्स माई फ्रेंड, एक्सेप्ट माई फ्रेंड, आई डिडंट नो अ सिंगल पर्सन देयर, मैं वहां किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था। किसके अलावा? मेरे दोस्त के अलावा। ठीक है। एक और सेंटेंस है, आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स, मुझे सारे स्पोर्ट्स पसंद है। अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल, बिसाइड्स फुटबॉल, या फिर मैं कह सकता हूं एक्सेप्ट फुटबॉल। सिंपल है। ऑलरेडी हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं और हिंदी कर सकते हैं। नाउ वी हैव 2 मोर प्रीपोजिशंस। सबसे पहला है इन स्पाइट ऑफ, सेकंड क्या है? इंस्टीड ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, दोनों के मीनिंग काफी सिंपल है, दोनों के सेंटेंसेस काफी सिंपल है, बस आप सुनते चले और उन्हें प्रैक्टिस करते चले। सबसे पहला क्या है? इन स्पाइट ऑफ, जिसका हिंदी क्या हो रहा है? किसी भी चीज के बावजूद, किसी काम करने के बावजूद, किसी एक्शन के बावजूद, किसी वर्ब के बावजूद। जैसे कुछ सेंटेंसेस आपके काफी मदद करेगी। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है स्पाइट ऑफ हैविंग मनी। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, इनके बाद अगर आप वर्ब का यूज करेंगे, इनके बाद इट मींस इन दोनों के बाद, तो आपको वहां पर आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्योंकि एक रूल होता है कि जितने भी प्रीपोजिशंस आप लोग पढ़ रहे हैं, इनके बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब का जो फॉर्म बनता है वो बनता है 4th फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म। जैसे यहां पर क्या हो रहा है? स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, मतलब पैसा होने के बावजूद। शी डिडंट पे द बिल, मतलब क्या हुआ कि उसने बिल पे नहीं किया। क्या होने के बावजूद? स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद उसने क्या नहीं करा? बिल पे नहीं किया। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, यहां पर भी देखो होना, क्रिमिनल होने के बावजूद, यहां पर होने की बात हो रही थी, होना, इसके लिए हम एक वर्ब पढ़ते हैं बी, आईएनजी लगने के बाद यहां पर हो गया बीइंग। पास होने के लिए हमने क्या पढ़ा है भाई? एक वर्ब पास होना, इसका जो मीनिंग होता है वो देता है हैव, लेकिन अगर इसके बाद आप आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा हैविंग मनी। कुछ उसी तरह से इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल, मतलब हिंदी क्या हो रही? क्रिमिनल होने के बावजूद क्या हो रहा है भाई? ही इज रोमिंग हियर एंड देयर फ्रीली, वो यहां वहां भटक रहा है, घूम रहा है आजादी से। आई बात समझ में? मतलब है वो क्रिमिनल, उसके बावजूद भी वो ये काम कर रहा है। लास्ट सेंटेंस है शी इज नॉट गेटिंग स्पीड ऑफ स्पाइट ऑफ एक्सप्लेनिंग अलॉट। ये थोड़ा अलग आपको दिख रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं करना है। हिंदी हो रही है कि काफी ज्यादा उसे समझाने के बावजूद उसे समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहे तो इनको कुछ इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं कि इतना जो सेगमेंट है, इतना जो पार्ट है इस सेंटेंस का, वो पीछे भी आ सकता है और इस वाले भाग को आप आगे भी ले जा सकते हैं, जो हमने यहाँ पर 3rd सेंटेंस में किया। ठीक है। सो ये 3 सेंटेंसेस काफी होते हैं इसे समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रीपोजिशन हमारा क्या है? इंस्टीड ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के बजाय। सेंटेंसेस क्या लिखे भाई? आई विल हैव टी इंस्टीड ऑफ कॉफी, किसके बजाय? कॉफी के बजाय मैं क्या पसंद करूंगा या क्या लूंगा? टी। ठीक है, चाय मैं लूंगा, किसके कंपैरिजन? कॉफी के बजाय मुझे टी चाहिए। ही वेंट अलोन, वो अकेला वहां चला गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर मी, मतलब मेरा वेट करने के बजाय, सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरा वेट करने के बजाय वो अकेला वहां चला गया। आई बात समझ में? तीसरा सेंटेंस क्या है? आई वॉन्ट टू कीप फिट सो आई वॉक एवरीवेयर इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग। मतलब क्या हो रहा है? मतलब मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूं, इसीलिए मैं जहां भी जाता हूं क्या करता हूं? वॉक करता हूं, किसके बजाय? ड्राइव करने के बजाय। मतलब मैं ड्राइव नहीं करता, उसके बजाय मैं वॉक करता हूं। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे, इनके गो थ्रू होंगे, तो आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा इन्हें समझना। अगर मैं लिस्ट की बात करूं, जो हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं, ये तमाम प्रकार के प्रीपोजिशंस मैं आपको बैक टू बैक पढ़ा रहा हूं। अभी यहां पर ये सारा बचा हुआ है, मतलब हम लोगों ने बिसाइड, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट पढ़ लिया।
इन स्पाइट ऑफ देख लिया, इंस्टीट्यूट ऑफ देख लिया, इन्हें मैं आपको इजीली बता दूंगा, आप सुनते चले और उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते चले, क्योंकि इनका अगर आपने हिंदी जान लिया तो हमारे लिए और आपके लिए ये काफी इजी हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से प्रेपोजिशंस मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। इनके हिंदी अगर आप देखें तो इनका हिंदी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला जो क्या लिखा है, बिफोर। बिफोर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के पहले। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। इनके बाद नॉर्मली आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, जैसे मैंने खाना खाने के पहले, तो क्या बोलेंगे आप, बिफोर ईटिंग फूड। ठीक है, बिफोर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद। आप बनाते चले, सुनते चले और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते चलिए। खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर ईटिंग फूड। घर जाने के बाद, घर जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू होम। घर से निकलने के पहले, बिफोर लिविंग द हाउस, बिफोर लिविंग द होम, बिफोर लिविंग द हाउस। ठीक है, आई लॉक एवरीथिंग प्रॉपरली। पूरा सेंटेंस बन रहा है, घर से निकलने के पहले मैं सारा कुछ अच्छे से लॉक करता हूं। तो क्या होगा इंग्लिश, बिफोर लिविंग द होम या हाउस आई लॉक प्रॉपरली एवरीथिंग, या आई लॉक एवरीथिंग प्रॉपरली। जैसे घर जाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपने पेरेंट्स से मिलता हूं। क्या बोला मैंने, घर जाने के बाद सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स से मिलता हूं। आफ्टर गोइंग टू होम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीट माई पेरेंट्स, आई मीट माई पेरेंट्स फर्स्ट आफ्टर गोइंग टू होम। आप इन चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं, इजी है, आप लोग काफी यूज करते हैं। आप इसका यूज कभी जैसे किसी लाइन में भी खड़े हो तो आप कह सकते हो कि आई एम बिफोर यू, आई एम बिफोर यू। मतलब क्या हो रहा है कि मैं आपके पहले, जैसे आप लाइन में खड़े और कह रहे भाई यहाँ कहाँ जा रहे हो, मैंने मैं आपके पहले हूँ, आई एम बिफोर यू। तो वो व्यक्ति क्या कहे, नो नो यू आर आफ्टर मी, आप मेरे बाद में। तो कुछ इस तरह से भी आप इनका यूज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एक एडवांस प्रेपोजिशन है, किस चीज का, टू का, मतलब के लिए। आप के लिए जो वर्ड है, इसके लिए आपको टू और फोर दोनों बताया है। इनके बाद V1 का यूज होगा और इसके साथ V4 का यूज होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने कहा मैं आई एम हियर, ठीक है, मैंने कहा मैं यहां पर हूं। अब मुझे बताना है मैं यहां पर क्यों, इन तीनों का यूज होगा। आई एम हियर टू टीच, आई एम हियर इन ऑर्डर टू टीच, या फिर आप चाहे तो वहां लिख सकते हैं आई एम हियर फॉर टीचिंग। इतना ख्याल रखेंगे कि अगर आप फॉर का यूज करें तो आईएनजी फॉर्म में जाएंगे, टू के साथ V1। अभी मैंने आपको एक बात कहा कि जितने भी प्रीपोजिशंस आप लोग पढ़ते हैं इन सभी के साथ V4 लगता है, लेकिन टू के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी कारण से यहां पर दोनों जगहों पर टू का यूज हो रहा है, इस कारण से आप टीच का यूज कर रहे हैं, ना कि टीचिंग। इनका हिंदी क्या हो रहा है कि मैं यहां पर पढ़ाने के लिए हूं। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं दिल्ली में हूं, सेंटेंस क्या है, मैं दिल्ली में हूं, तो उसने क्या बोला, आई एम इन। अब उसको यह बताना है कि वो वहां पर क्यों है, तो इन्हीं का यूज होगा। आई एम इन दिल्ली टू मीट माय फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू मीट माय फ्रेंड्स, या फिर फॉर मीटिंग माय फ्रेंड्स। गेटिंग माय वर्ड्स। तो आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो अगला जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, अलोंग विथ। अब अलोंग विथ जो मतलब रखेगा वो भी एक बेसिक प्रेपोजिशन का एडवांस वर्जन है। जैसे आपको मैंने बताया इन ऑर्डर टू और फॉर सब एक जैसे हैं के लिए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अलोंग विथ और विथ दोनों एक जैसे हैं, किसी भी चीज के साथ। जिसे आप लोग विथ का यूज करते हैं वही आप अलोंग विथ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस यहां पर मैंने बनाया, शी इज विथ हर फादर, वो अपने पिताजी के साथ है। अब इसी चीज को मैं कह सकता हूं, शी इज अलोंग विथ हर फादर। कुछ सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्या बनेगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, आई एम प्लेइंग क्रिकेट अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स। आपको जो ठीक लगेगा आप वो यूज करें, मेरे अकॉर्डिंग आप अलॉन्ग विथ का यूज करें, क्योंकि ये लैंग्वेज को और भी अच्छा कर देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा विदाउट। अगला जो प्रेपोजिशन है वो है विदाउट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के बिना, किसी भी चीज के बिना। जैसे मैंने कहा पानी के बिना, विदाउट वाटर, ठीक है। नॉलेज के बिना, विदाउट नॉलेज। पैसों के बिना,
विदाउट मनी। हाँ, अब सेंटेंस है कि पैसों के बिना आप कहीं नहीं जा सकते हो, कहीं घूम नहीं सकते हो। बनाओ, यू कांट गो एनीवेयर विदाउट मनी। विदाउट मनी यू कांट गो एनीवेयर। यू कांट लिव विदाउट वाटर। यू कांट लिव विदाउट वाटर। यू कांट लिव विदाउट वाटर मतलब हो रहा है कि आप पानी के बिना कहीं, मतलब यू कांट लिव। तो चीजें इस तरह से आपको समझनी होती है, ट्रांसलेट करना होता है। एट द लास्ट इज अकॉर्डिंग टू। अब अकॉर्डिंग टू का जो मतलब होता है वो तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना, किसी भी नाउन के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के अनुसार। यहां आपको थोड़ा सा ना मैं डिटेल में लेके चलता हूं, इसे समझना है तो थोड़ा ध्यान लगेगा आप लोगों को। देखिए, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या है? अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के अनुसार। हम यहां पर एक गलती करते हैं, जैसे मुझे कहना हो कि मेरे अनुसार, तो वहां पर हम सभी क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू मी, यही कहेंगे। मैंने कहा कि मेरे टीचर्स के अनुसार, मेरे टीचर्स के अनुसार, तो क्या कहेंगे हम? अकॉर्डिंग टू माई टीचर्स। ये स्पीकिंग में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिटर्न इंग्लिश में ये अच्छा साउंड नहीं करता, गलत साउंड करता है, इनकरेक्ट माना जाता है। मतलब अगर आप अकॉर्डिंग टू के बाद व्यक्ति का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू के बाद अगर आपने पर्सन का यूज किया तो वो यूज गलत माना जाएगा। इसके बाद आप यूज करेंगे किसी भी किसी भी नाउन की बात कर सकते, किसी भी चीज की बात कर सकते, ना कि व्यक्ति की। अगर आपको यूज करना है तो आप करिए कि नए रूल्स के अनुसार, नए रूल्स के अनुसार। अब रूल्स कोई व्यक्ति नहीं है, रूल्स मतलब इट्स पार्ट ऑफ समथिंग। तो आप वहां पर क्या सेंटेंस बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू रूल्स। मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। आ रही बात समझ में आप सबको? इन दोनों में हम लोग व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको यही बात एक्सप्रेस करना हो, बताना हो, समझाना हो, तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे? तो वहां पर आप चाहे तो अलग अलग तरह से कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस बात को कहना हो तो मैं इस तरह से कह सकता हूं, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इन माय पर्सपेक्टिव, मेरा जो नजरिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हाँ, आप चाहो तो इस तरह से भी कह सकते हैं, इन माय व्यू। इन सभी में आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे मेरे अनुसार, तो मेरे अनुसार के लिए आपको जो ज्यादातर यूज करना चाहिए वो इनका यूज करिए, ना कि अकॉर्डिंग टू। स्पीकिंग में भी आप कहाँ ओपिनियन का भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पीकिंग में तो आप लोग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू का यूज आप स्पीकिंग में कर सकते हैं। लेकिन आप अगर रिटन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, वहां पर कोशिश ये रखें कि अकॉर्डिंग टू के बाद किसी व्यक्ति का जो आना या यूज करना अच्छा साउंड नहीं करता, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल इस टॉपिक में मैंने आपको सारे प्रीपोजिशंस पढ़ा दी।